प्रेम प्रसंग के चलते एक पोती ने अपनी ही दादी की ले ली जान। वजह जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे कैसे इस खेल को उसने खेला, कैसे अपने घर में ही अपनी माँ की जान ले ली, जो कि महज 10वीं क्लास में पढ़ती थी। कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। सच्ची घटना हमारे सामने आई है पानीपत से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर एक लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी। अक्सर वो उस लड़के से चुपके चुपके मिला करती थी। घर में दादी और पोती रहा करती थी। जो उसकी दादी थी, उसकी एक बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी थी। बेटी अपने ससुराल में थी और घर में दादी और पोती सिर्फ दोनों रहा करती थी। जब लगातार उस लड़के से मिला करती थी, लगातार उस लड़के से बात किया करती थी और सिर्फ 10वीं क्लास में वो लड़की पढ़ा करती थी, तभी एक दिन वो लड़का उससे मिलने के लिए आता है। और जब वो उससे मिलकर जा रहा था तो उसी दौरान उसकी दादी उसे देख लेती है। दादी के देखने के बाद अब जो पोती है उसे डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कहीं दादी मेरी हर बात सबको बता दे और मेरी बदनामी ना हो जाए। इसी डर से उसी रात वो पोती एक ऐसा फैसला लेती है जिसको सुनकर रूह भी कांप जाए। वो सोचती है कि आज ही दादी का काम तमाम कर दिया जाए, उसके बाद होगा जो देखा जाएगा। वो रात के अंधेरे में जैसे ही उसकी दादी सोती है तो एक तेज धारदार हथियार से उसके गले पर वार करती है। और जैसे ही उसे लगता है कि अब दादी जीवित नहीं है तो उसके बाद पेट्रोल निकाल कर लाती है और पेट्रोल से अपनी दादी के चेहरे पर डालती है और वहीं पर आग लगा देती है और उसके बाद जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह होती है। सुबह जैसे ही वो देखती है कि दादी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, उसका चेहरा पूरा जला हुआ है, उसकी खाट भी जगह जगह से जली हुई है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और अपनी बुआ को कॉल करती है। उसके रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वो बुआ भी आती है और सभी सोचते हैं कि ये जो दादी थी उसको बीड़ी पीने की आदत थी, ये सोते सोते बीड़ी पीती पीती सो गई है और उसी की वजह से आग लगने की वजह से इसकी जान चली गई है। इस चीज को समझकर वो लोग उसको पड़ोस पास ही में एक कब्रिस्तान था जिसमें उसको दफना देते हैं और पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं और जब वो उस घटना स्थल को गौर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उन खून के छींटों को देखकर जो उस बुजुर्ग महिला की बेटी थी, यानी उस लड़की की बुआ जो थी, वो देखकर आशंका जताती है कि हो ना हो माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस मौके पर आती है। आने के बाद पहले वो उन सब चीज़ों को अच्छे से जांचती है और उसके बाद उस बुजुर्ग महिला के शव को कब्रिस्तान में से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि सबसे पहले उसका गला काटा गया और उसके बाद उस पर आग जलाई गई और इसी से पता लगा पुलिस को कि इसका मर्डर है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। अब वो दादी का जो फ़ोन था उसको उसकी बेटी तलाशती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है और उस जो भुआ थी वो उस फ़ोन का नंबर पुलिस को देती है। अब पुलिस उस नंबर से बार बार कॉल करती है। इस सब में जो पोती थी वो घर से गायब थी। किसी ने भी इस चीज़ पर गौर नहीं दिया था। जब सभी देखते हैं तो उस फोन को बार बार काटा जा रहा था। जब पुलिस डायल करती थी और उधर से काट दिया जाता था। अब पुलिस उस फोन को सर्विलांस पर लगाती है और उसका पता लगाती है। पता लगाने के बाद उस लड़की को पकड़ा जाता है और जब उससे पुलिस के तरीके से पूछताछ की जाती है तो वो सारे मामले का खुलासा करती है। जब वो बताती है कि दादी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था, मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। अभी तक उस लड़की ने उस लड़के का नाम नहीं बताया है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस निकाल ही लेगी किससे वो बात किया करती थी। जैसे ही ये सारी बात का गांव वालों को पता चलता है तो चारों तरफ डर का माहौल बन गया है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है तो कहाँ पर लोग सुरक्षित हैं। बच्चियों को पढ़ाया जाता है आगे बढ़ने के लिए, वही बच्चियां जब ऐसा कृत्य करती हैं तो किस बिहाफ पर उन पर
प्यार लुटाया जाए, किस बिहाफ पर उन पर विश्वास किया जाए। ऐसी कुछ लड़कियों की वजह से जो अच्छा पढ़ती लिखती हैं, समाज के तरीके से चलती हैं, उन लड़कियों पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? क्या उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए? क्या उस लड़की ने गलत किया या उस लड़की ने सही किया? जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत आए, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।